गुड इवनिंग एवरीवन एंड सबको मैं वेलकम करता हूँ 9 बजे का ट्रेनिंग पे। और मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है। और आज का ये जो फरवरी महीने का जो ये ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोगों को है, तो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मैं भी हूँ, क्योंकि आज ऐसा एक टॉपिक है हम लोगों को जानने के लिए, जिससे हम लोगों का बहुत सारा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक हेल्थ कंपनी है, ये आपको भी पता है। लेकिन ये हेल्थ हम लोगों का बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शंस क्या है, कैसे करके हम लोग ये एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों के बॉडी के अंदर पे जाके कैसे हम लोगों को एक डिफेंस मैकेनिज्म्स तैयार करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से अच्छा मिलता है। और ये टोटल जो नॉलेज है, आज आप लोगों को आज के सेशंस के अंदर पे ये टोटल जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबको वेलकम करता हूँ कि आज का ये शानदार सेशंस अटेंड करने के लिए आप लोग रेडी हो। लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके रेडी रहना, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है और वो देने वाला है प्रीतम सर। और आपको भी पता है कि प्रीतम सर का जो सेशंस होता है वो सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है। और ये सेशंस पे जो नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, यही नॉलेज अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अगर उसका नोट बनाएंगे, और यही से आप लोगों के पास जाके हम लोगों का हेल्थ प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है, सारा कुछ आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक जगह पे तो हम लोग जानते ही हैं कि नॉलेज इज द पावर। जितना ज्यादा हम लोगों के पास होगा, उतना अच्छे से हम लोग ये बिजनेस को भी डेवलप कर पाएंगे, और खुद के फैमिली के लिए भी हम लोग एक डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज बिना देर करके आज के सेशंस मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन जो आज के सेशंस लेने वाला है वो हम लोगों का सबसे फेवरेट, एक आप कोच बता सकते हो, हम लोगों का टीचर बता सकते हो, लेकिन हम लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर सबसे अच्छा नॉलेज देने वाला, मैं देर ना करके मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम प्रीतम सिंह रावत सर। और आके आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू कीजिए। और आज का जो सेशन है, एंटीऑक्सीडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे मिलता है, क्या फंक्शन है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये टोटल जानकारी आपसे लेने के लिए। तो थैंक यू सर, प्लीज वेलकम एंड नेक्स्ट साउंड टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का, हमारे मीटिंग में उपस्थित सभी आज के पार्टिसिपेंट्स का। तो अभी बात हो रही है ना एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितना ज्यादा आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रहेगा ना, बीमारी दूर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और जिस जो व्यक्ति अगर एक वो करा जाए ना, देखा जाए, तो जो व्यक्ति हर समय स्वस्थ है, कई तरह की बीमारियों से अपने आप के शरीर को ऑटोमेटिक, उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है ना, तो वो पावर है एंटीऑक्सीडेंट की। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे ना, वो अपने आप में सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पावर पैक है। आप कभी जब सफर में जाते हो ना, तो वहां पर जो है अपने साथ में पावर बैंक लेके चलते हो, है ना। पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो सेम उसी तरह से हमारे पास में भी ना एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको आप अपना जो है पावर बैंक बोल सकते हो। पावर बैंक है वो, एक तरह से चलता फिरता पावर बैंक है। अगर अगर आप कहीं भी सफर में भी जा रहे हो ना, तो मेरा तो मानना ये है कि ये आपके पॉकेट में होना ही होना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। हम अभी क्या है, लास्ट सेशन में जैसे थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से हम इन सब चीजों को कवर नहीं कर पाए थे, मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई थी हमारी। तो आज के जो हमारा सेशन है, आज का सेशन बी पोलन के ऊपर है। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन अपने आप में ना सुपर चीज है वो। जैसे मैंने कहा था, पावर पावर बैंक है। जैसे आपके मोबाइल के लिए पावर बैंक इंपॉर्टेंट है किसी भी सफर में, उसी तरह से एक लाइफ के सफर में ये आपका पावर बैंक। अब थोड़ा सा ना इसके बारे में हम डिटेल से अगर हम बात करते हैं, तो डिटेल से बात करने के से पहले हम थोड़ा सा एक बी पॉलन के बारे में हम समझते हैं कि पॉलन चीज क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये जो है ना, एक बी प्रोडक्ट है ये। जनरली जब कभी हम मधुमक्खी से संबंधित उत्पाद के बारे में जब कभी हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, शहद। मधुमक्खी है तो शहद ही होगा। मधुमक्खी है तो वो हमें सिर्फ शहद ही बना के देती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में जाते हैं,
अगर हम भारत की बात करें तो हमें सिर्फ शहद ही याद आता है, शहद ही उसमें नजर आता है। हमारा जो एक परसेप्शन है ना, वो एक शहद को लेकर के ही है। फॉरेन कंट्री में जो है ना, शहद को इसका एक बाई प्रोडक्ट मानते हैं। मतलब वो तो आपको एक बोनस में मिल रहा है। एक्चुअली वो बी कीपिंग करते हैं रॉयल जेली के लिए, बी पॉलन के लिए, इन सब चीजों के लिए। और जो शहद अगर उनको मिल रहा है ना, तो वो उनके लिए एक बोनस है कि इसके साथ साथ कुछ और अच्छी चीज और मिल गई बस। इतना इंपॉर्टेंट है ये। अभी अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पॉलन इतना सुपर फूड क्यों है, इसको आप एक एक जिसे कहते हैं ना सुपर फूड के का इसको दर्जा दिया जाता है, एक लाइफ फार्मूला का इसको दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ती रहेगी ना, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। और बाद में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि शायद ये आपका एक फेवरेट प्रोडक्ट बन के रह जाएगा ये। तो थोड़ा सा ध्यान से ध्यान देना जरा, एक एक बात को, एक एक पॉइंट पे। क्योंकि कब कौन सी चीज मैं आपको बता दूं वो मुझे भी पता नहीं है ना? क्योंकि हर कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है ना, अगर हम इसको पॉलन की जब जब हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, तो उसमें जो है ना, एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी, अलग अलग उनकी सब कैटेगरी होती है उनकी। वर्कर बी जिस चीज को खाती हैं, अभी आपने कहावत भी सुनी होगी कि आदमी को ना हमेशा बिजी रहना चाहिए। एक छोटा सा कोटेशन भी है, बिजी लाइक बी। मधुमक्खी की तरह बिजी रहो अपनी लाइफ में। अभी मधुमक्खी जो इतना ज्यादा बिजी रहती है ना अपनी लाइफ में, उसको इतनी सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो वही पॉलन है जिस पॉलन को खा करके लाइफ टाइम वो एक जिसे कहते हैं ना नॉन स्टॉप वर्क कर पाती है। वो इतना शहद इकट्ठा कर पाती है, पॉलन इकट्ठा कर पाती है ना, रॉयल जेली, ताकि उसके बन सके उसको। तो वर्कर भी क्या करते हैं ना, पॉलन खाते हैं। और यही जो पॉलन है, जो उनका एक मेन स्रोत है भोजन का, ये उनके लिए ना एक एनर्जी का भी काम करता है, उनकी इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्गिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक जिसे कहते हैं ना, एक आपने कहानी, आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि अगर आप एक अच्छा भोजन खाते हो तो आपकी जो लाइफ है ना, बहुत लंबी होती है। और अगर अच्छा भोजन नहीं खाओगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी छोटी रह जाएगी, है ना? तो अगर अपनी लाइफ के जो टाइम है, लाइफ का जो अपनी टाइम, आप लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हो ना, तो वहां पर कुछ ऐसा देना पड़ेगा आपके शरीर को जो आपके शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सके, जो आपके शरीर में ना एक पावर बैंक का काम कर सके। आपके आपको विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड का पूरा एक जिसे कहते हैं कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो अगर कुछ ऐसा चीज अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो पॉलन वहां पर एक सुपर फूड के रूप में सामने आता है। दूसरी चीज, अब जो आपने देखा होगा कि जो एक मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी, एक एक बी को वो लोग छांटते हैं, जिसको वो क्वीन बी के रूप में जो है इंडिकेट करते हैं। और क्वीन बी का भोजन क्या होता है? वो पॉलन नहीं होता है, वो होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली को खा करके वो आम मधुमक्खियों की तुलना में उसका साइज भी कई गुना बड़ा होता है, हजारों अंडे डेली देती है वो, और उसकी लाइफ जो है ना कई गुना ज्यादा हो जाती है सिर्फ रॉयल जेली खा करके। लेकिन जो रॉयल जेली जिस चीज से बनती है ना, उसका जो रॉ मेटेरियल है, वो रॉ मेटेरियल वो बी पॉलन ही है। यानी कि जो आपकी लाइफ को, आपके जिसे कहते हैं कि एक बेटर हेल्थ के लिए अगर आप इसको कोई चीज ढूंढना चाहते हैं ना, तो वहां पर एक बी पॉलन सुपर, सबसे सुपर फूड है, जो आपको हर चीज एक कंप्लीट पावर पैक के रूप में आपको ये सब चीजें वहां पर डिलीवर होती है, वो सब चीजें आपको मिल जाती हैं वहीं पर। अभी अब आप सोच के देखो वहां पे, अगर कुछ एक ऐसा सुपर प्रोडक्ट है जो आपको एक टैबलेट के फॉर्म में मिल रहा है ना, ताकि उसको आप इजिली कंज्यूम कर सको, तो अपने आप में ना एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त चीज है वो। पॉलन की टैबलेट ऐसी टैबलेट है ना, जहां पर जिसे कहते हैं कि उसमें उसके अंदर एस्टिमेटेड लगभग लगभग 5,000 फूलों की लाइफ एनर्जी होती है। क्योंकि मधुमक्खी क्या होती है ना, वो बहुत सारे लाइफ टाइम अलग अलग तरह के फूलों पे जा करके वहां से वो नेक्टर कलेक्ट करती है। उस नेक्टर को कलेक्ट करने के चक्कर में उसके जो हाथ पैरों पे, बालों पे जो पॉलन इकट्ठा होता है, तो उस पॉलन को इकट्ठा करते हैं। तो वो समझो कि एक एक तरह का, जो हजारों तरह के जो मेडिसिनल प्लांट वहां पर लगा रखे हैं ना, उनका, उनकी जो लाइफ एनर्जी है, अभी लाइफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम ये बात करते हैं।
लाइफ एनर्जी क्या हो गया? देखो बेसिकली आपने देखा होगा, जब कभी सरसों के फूल पे अगर वहां से अगर जब नेक्टर कलेक्ट होता है, वहां से जब पॉलन कलेक्ट होता है, तो सरसों के फूल पे की जो क्वालिटी होगी ना, आपको वही सब चीजें उस पॉलन के अंदर मिलेंगी, उस शहद के भी अंदर मिलेंगी, उस पॉलन के अंदर भी मिलेंगी। अगर वहां पर एक आम के बगीचे में अगर वो बी कीपिंग की गई है, तो आम के पौधे से, उसके फूलों से जो क्वालिटी आपको मिलनी होगी वही मिलेगी, है ना? तो इसी तरह से जो बी पॉलन है ना, जहां पर बी कीपिंग फॉरएवर करती है, हजारों किस्म के वहां पर मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं, और सबकी लाइफ एनर्जी अलग अलग है। इस लाइफ एनर्जी को अगर आप थोड़ा सा एक वैसे सिंपल व्यू में अगर समझना चाहें, तो अक्सर आपने एक कहावत कहानी सुनी होगी कि जब लक्ष्मण जी को जब बेहोश हो गए थे वो, तो उनको जो है ना फिर से जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढी गई थी। अब जड़ी बूटियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो संजीवनी बूटी क्यों ढूंढी गई थी? क्योंकि उसकी लाइफ एनर्जी कुछ अलग पावर की है वो। तो उसी तरह से ना, हर फूल की अपनी लाइफ एनर्जी होती है, हर प्लांट की अपनी लाइफ एनर्जी होती है। आपको अगर कभी सर्दी खांसी जुकाम हुआ, तो आप तुलसी के पत्ता ढूंढते हो, है ना? आपको कुछ अगर ऐसा बुखार है कि जो आपकी हड्डियों तक जा चुका है, वहां तक पकड़ बना चुका है, आप गिलोय की कहीं बेल ढूंढते हो। आप अलग अलग तरह के पौधे क्यों ढूंढते हो? क्योंकि हर पौधे की अपनी स्पेसिफिक लाइफ एनर्जी होती है। आप सोच के देखो, जहाँ हजारों किस्म के मेडिसिनल प्लांट जहां पर हों, और वहां से अगर आपको नेक्टर मिल रहा है, तो आपको एक टैबलेट में हजारों फूलों की जो लाइफ एनर्जी है ना, वो मिल रहा है। वहां पर आपको सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको विटामिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसकी एक प्लांट की लाइफ एनर्जी भी मिल रही है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स की मिल रही है। तो अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जब कभी अब एनर्जी की बात आती है ना, तो एनर्जी देखो बेसिकली आपने देखा होगा, आजकल एक ट्रेंड चला है कि हमने जो है ना कुछ ड्रिंक्स पिया और तुरंत एनर्जी आ गई, कैफिनेटेड ड्रिंक्स। वो कैफीन क्या है? वो एक केमिकल एनर्जी है। पीते ही आपको तुरंत लगे कि हाँ, शरीर में कुछ तो जान आई है, थकान कुछ तो दूर हुई है ना? बहुत सारे कैन में मिलते हैं, आपका एनर्जी ड्रिंक के नाम से आते हैं मार्केट में, बहुत सारे बना रहे हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ शुगर और कैफीन का मिश्रण, और कुछ नहीं है, वो भी केमिकल के रूप में। आप लंबे समय तक पियो, वो आपके ना लीवर को, किडनी को, सबको खराब करके रख देगा। और ये आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट भी आप देखते हो कि वो अगर उस पर डिपेंड होकर रह गया, तो उसने जो है उसको पूरे ऑर्गन को खत्म करके रख दिया। तो ये ये जो पॉलन टैबलेट है ना, ये आपको एक केमिकल एनर्जी नहीं, बल्कि आपको ना एक बायो एनर्जी देता है। बायो एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी एनर्जी, जब आप उसको लेते हो ना, तो आपके हर सेल्स के अंदर जा करके ना आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। हर कोशिका तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर भरपूर मात्रा में जा सके, उसको इम्प्रूव करता है। आपकी सेल्स की रीजनरेशन को वहां पर इम्प्रूव करता है। आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हो, है ना? ये चीजें आपको केमिकल ड्रिंक्स में नहीं मिलेंगी। वो आपके जो जिसे कहते हैं कि वो अक्सर आपने जो है स्टिंग के रूप में आप पीते हो, या कैफिनेटेड ड्रिंक के रूप में आप कुछ भी पीते हो, वो चीजें वहां से आपको नहीं मिलेगी। वो आपको टेम्पररी तो देता है, लेकिन लंबे समय में वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये पूरे सिस्टम को रीजनरेट करते हुए चलते चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि ये जो बी पोलन टैबलेट है ना, ये आपको एक केमिकल एनर्जी नहीं देता है, बल्कि बायो एनर्जी देता है। बायो एनर्जी। और इसकी जो एक वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो उसकी उसकी जो तुलना आप एक केमिकल एनर्जी से नहीं कर सकते। अभी देखो क्या होता है ना, जब आपके हर पौधे की अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अक्सर आपने देखा होगा, जो साधु संत लोग हैं ना हमारे, वो अक्सर हमारे पूरे शरीर पे जो है रुद्राक्ष को लपेटे होते हैं। वो रुद्राक्ष क्यों लपेटे होते हैं? उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो सबसे हाई लेवल की होती है। तो उसी तरह से हर एक फूल की, हर एक पौधे की, हर एक चीज की अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो ये क्या करता है ना, आपके शरीर की, अभी आप कहोगे सर हमने तो बहुत पॉलन टैबलेट खा ली, हमें तो वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस ही नहीं हुई। आप इसका कॉन्सेप्ट को समझो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो आपके महसूस करने के दायरे से बाहर होती है। वो आपके शरीर में बायोलॉजिकल लेवल पे काम कर रही हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन आपको वो चीजें महसूस नहीं हो पाती हैं।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को हम कैसे। जैसे अगर आप किसी कमरे में हुआ, अब वहां पर सिग्नल बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं या एकदम सिग्नल वीक हैं, आपको पता भी नहीं है। हो सकता है सिग्नल बहुत तगड़े हो, आप उसको महसूस नहीं कर सकते। हो सकता है सिग्नल एकदम लो हो, नहीं महसूस कर सकते। कब महसूस करोगे? जब आपके हाथ में कुछ डिवाइस होगा, जब आपके हाथ में कुछ मोबाइल होगा ना, उस मोबाइल पे जब वो सिग्नल डिटेक्ट होंगे तब मालूम चलेगा कि यहाँ पर तो सिग्नल कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं, है ना। उसी तरह से, सेम उसी तरह से आपके शरीर के, जब आप टैबलेट डी पॉलन को खाते हो ना, तो ये आपके शरीर की वाइब्रेशनल एनर्जी को इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। आपको महसूस नहीं हो पाता है वो चीजें, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आपने टैबलेट खाया तुरंत आपको महसूस होना शुरू हो गया। वो आपके सेल्स लेवल पे महसूस हो रहा है। उसको एक एक जिसे कहते हैं कि इंडिकेट करने का या उसको मापने का अभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो आप देखते ही जो है वहां पर उस पर रीडिंग आनी शुरू हो जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी है ना जो बहुत माइन्यूट लेवल की हैं। अब इसको जो है ना, आप अगर आप इसको समझते हो या ना समझते हो, वो मैटर ये नहीं करता है कि आप नहीं समझते हो तो काम नहीं कर रहा है वो अलग लेवल पे काम कर रहा है। महसूस कब होगा? आप कभी पॉलन को ना, आप 2 महीने खाओ लगातार, 3 महीने खाओ लगातार, 4 महीने खाओ लगातार, है ना। उसके बाद में तब आपको अचानक से महसूस होता है कि अरे 3 महीने पहले मुझे कभी ऐसा भी समस्या हुआ करती थी, अब वो एकदम से मुझे गायब होती भी नजर आ रही है। ये भी हुआ करता था, ये भी ऐसा होता था, शरीर में ऐसा भी होता था। आप कभी लिस्ट बनाओ, आपको क्या क्या महसूस हो रहा है ना। छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, जो कुछ आपको फीलिंग्स महसूस होती हैं आपके शरीर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वो लिखना शुरू करो। 4-5 महीने नियमित खाने के बाद में उसमें से आप जब देखना शुरू करोगे ना उस पुराने पेपर को, तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक गायब हो चुकी होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब आप उसको डिटेल को देखोगे कि अब पहले ये भी महसूस होता था, वो भी होना गायब हो गया, अब ये समस्या भी गायब, वो समस्या भी गायब। वो सब क्या चीजें हैं? वो है आपके ना एक एक वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के वो हीलिंग कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अभी देखो बेसिकली क्या होता है ना, हमारा हमारा जो पूरा शरीर है ना, कुछ अलग तरह से डिजाइन है वो। कभी अगर हमारे शरीर को ना बहुत सारा पेन के सिग्नल जाते हैं, बड़े लेवल पे कहीं कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, पेन के सिग्नल जाते हैं। माइन्यूट लेवल पे अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन वो प्रभाव बहुत बड़ा दिखा देता है, वहां पर वो पेन के सिग्नल जनरेट नहीं करता है। अब सोच के देखो, ये उस लेवल पे जाकर के वहां ठीक कर रहा है ना। आपके हर कोशिका पे वो पेन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर तो है नहीं बेसिकली। अभी अभी देखो ये जो लिवर है, लिवर को क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर डिसीज, क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिवर में अगर कोई दिक्कत हो गई आपके, तो लिवर में पेन को जनरेट करने के लिए कोई सिग्नल ही नहीं है, वहां पे कोई न्यूरॉन्स ही नहीं है इस तरह का कि जो पेन को वहां पर डिटेक्ट कर सके, आपके ब्रेन को भेज सके। तो इसीलिए वहां पर डिस्टरबेंस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि जब कहानी एकदम से खत्म हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे डिस्टरबेंस हो जाता है, और उसके वजह से आसपास के ऑर्गन पे जब दबाव पड़ता है, तब वहां से पेन के सिग्नल जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसी तरह से हमारे पूरे शरीर पे ना बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर ये चीजें आपको महसूस नहीं हो पाती, लेकिन वहां पर वो वर्क कर रही है, माइन्यूट लेवल पे वर्क कर रही है। मैंने इसीलिए कहा था एक टैबलेट खाने से या 1 महीने खाने से महसूस नहीं होगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से एज ए डाइट, जैसे आप तीनों टाइम भोजन खाते हो, रोज भोजन खाते हो, इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और फिर देखो 3 महीने 4 महीने के बाद में क्या क्या समस्या बची हैं, एक एक करके काटते रहना, तब पता चलेगा कि क्या क्या इसने आपके अंदर चेंजेस कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? हम जो है ना हम जो है ना उन समस्याओं के साथ में रोज इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि वो समस्या हमको समस्या लगती ही नहीं है। हमें लगता है जैसे लाइफ का पार्ट है ना। तो पूछो उनसे जो लगातार खा रहे हैं कई महीनों से इसको, तब वो बताते हैं कि क्या बदलाव हुआ। वो बदलाव एक टैबलेट या 1 महीने में नहीं होगा वो, है ना। तो वो सब चीजें हमको थोड़ा सा ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ये बी पॉलन जो है ना, बी पॉलन सिर्फ एक एनर्जी टैबलेट नहीं। जब हम कभी एनर्जी टैबलेट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस इधर से आपने खाया और उधर आपको तुरंत शरीर में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो बी पॉलन एक एनर्जी, सिर्फ एक एनर्जी टैबलेट ही नहीं है, बल्कि एक है ना डीएनए रिपेयर एजेंट भी है। अभी क्या होता है देखो, बेसिकली क्या होता है ना, हम कहते हैं कि हम अरबों खरबों कोशिकाओं के हम बंडल हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर। अभी क्या होता है ना,
वो जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, वो जो सेल्स हैं, उन 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 अ, उस सेल्स जो जिससे चीज से मिलके बने हैं, वो है डीएनए, आपका आरएनए, यानी कि आपका पूरा डाटा है ना, डीएनए आरएनए। अब वो किससे बना हुआ है? कई तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। AUGC, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। हर सेगमेंट अपने एक निश्चित पैटर्न पे वहां पर निर्धारित है वो, और वहीं से निर्धारित होता है कि क्या चीजें वहां पर किस सीक्वेंस में रहेंगी और किस तरह से वो रेस्पॉन्स करेंगी। वो आपका डीएनए है वो। अभी क्या होता है ना, जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब हम बहुत सारे पॉल्यूशन पॉल्यूशन में तो हैं, आप 24 घंटे हवा पानी खाने के माध्यम से पॉल्यूशन में हो। जब आप जंक फूड खाते हो, तो वो सिर्फ आपके हेल्थ को ही नहीं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही नहीं, बल्कि एक लंबे समय में ये सब पॉल्यूशन वो आपके डीएनए तक को वहां पर डैमेज कर देता है। डीएनए का जो सेगमेंट होता है ना, न्यूक्लिक एसिड, उसको वहां पर जाकर डैमेज करना शुरू करता है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। पोलन की खास बात क्या है ना, ये सिर्फ एक एनर्जी टैबलेट नहीं है, बल्कि ये आपका नेचुरल डीएनए रिपेयर एजेंट भी है। यानी कि उस लेवल पे जाके, उस माइन्यूट लेवल पे जाकर के ये वहां पर उस कहीं पर कोई डिस्टरबेंस होता है ना, उस सीक्वेंस गड़बड़ा गया है या कहीं कोई टूट फूट वहां पर हो गई है, ये उसको रिपेयर करने का काम करता है ना। तो अब ये जितना भी प्रभाव है ना, ये जितना भी प्रभाव है, आपको ना एक एक आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन से नहीं मिलेगा। अब बी पोलन में क्या है, वो सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, है ना। 10 रुपए का पत्ता, 20 रुपए का पत्ता, 100 रुपए का पत्ता, वो मिल जाएगा आपको, ये सब चीजें। लेकिन वो जो केमिकल फॉर्म की जो चीजें हैं ना, शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज आपने महसूस करी होंगी। कभी जैसे आप बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेके आओ, टैबलेट लेके आओ मेडिकल स्टोर से, छोटी सी आती है, पीले कलर की आती है, वो खाने में अजीब सा टेस्ट भी होता है उसका। आप उसको खाओ, क्या है वो? विटामिन तो है वो, है ना। क्या चीज है? विटामिन है वो। अब विटामिन जो है, जब आप उसको खाना शुरू कर देते हो, एक केमिकल फॉर्म का है वो, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। शरीर क्या करता है ना, तुरंत उसको एक बाहरी तत्व मान करके, उसका रंग रूप बदल करके, तोड़ फोड़ करके शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है। जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। एक्सेप्ट नहीं करता है उसको वो, है ना। तो फिर आपको क्या महसूस होता है? फिर आप देखते हो कि आपका टॉयलेट का कलर जो है पीला पीला आने लग गया। एक एक दो दो दिन तक, जब तक वो उसका रेसिड्यू जरा सा भी शरीर के अंदर रहेगा, और तब तक आपके टॉयलेट का कलर वहां पर चेंज आपको होता हुआ नजर आएगा, और बहुत गाढ़े रूप में नजर आता है। अभी आप कब पॉलन खा लो, आप खाते रहो उसको, है ना, सुबह दोपहर शाम, महीने 2 महीने 6 महीने, बिल्कुल भी आपके टॉयलेट का कलर जो है चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये भी तो वही वही सब सारी चीजें हैं ये, लेकिन नेचुरल फॉर्म में है। नेचुरल फॉर्म को शरीर तुरंत एक्सेप्ट करता है ना। वो एक हमारे शरीर का पार्ट मानता है उसको, तुरंत एक्सेप्ट करता है वो। तो ये जब सारी चीजें है ना, ये क्या करता है ना, हमारे शरीर को अंदर से। अभी अभी क्या होता है, अभी मैं एक बंदे से मिला था कुछ लास्ट ईयर में, एक बंदे से मिला था। एक कैंसर पेशेंट था ना वो। तो वो अपनी रिपोर्ट दिखा रहा था मेरे को। बोला सर ये मेरी रिपोर्ट है। और रिपोर्ट तो बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन उसने एक बड़ी हाई लेवल की रिपोर्ट करा रखी थी, जिसमें एक जिसे कहते हैं कि उसमें डीएनए तक की रिपोर्ट थी उसकी। और वो रिपोर्ट साफ साफ दिखाया, बोले सर देखो मेरे डीएनए में ना, यहाँ पर ये सेगमेंट जो था, यहाँ से कट होकर के ये दूसरी जगह जाकर के वहां पर अटैच हो गई, है ना। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर एक निश्चित पैटर्न है कि इसके साथ में ये जुड़ना है, इसके साथ में ये जुड़ना है, जो AUGC करके जो 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 होता है वहां पे। तो बोला सर इसमें देखो, यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर दिखा रखा है। ये यहाँ पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सेगमेंट टूट करके दूसरी सेगमेंट जाकर जुड़ गया है वहां पे। और इसी की वजह से ही मुझे सारी की सारी ये सारे गंभीर बीमारी हुई। और जब धीरे धीरे करके ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक मेरा जो कैंसर है वो वहां पर हील होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब चूंकि थोड़ा बहुत जागरूक बंदा था, इन सब चीजों के बारे में उसको पहले से ही पता था, तो उसने कई तरह के सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लेना शुरू कर दिया, मल्टीविटामिन रूप में शुरू कर दिया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए जो डीएनए तक को हील करने की पावर रखते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि अब जो है 2 साल के बाद, लगातार 2 साल तक लेने के बाद में, उसने तो बहुत सारे प्रोडक्ट लिए, उसने तो उन सब चीजों को, तो उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है, पूरी तरह से।
और वहां पर वो ये हैरान है कि आखिर ये इतना जबरदस्त तरीके से ये इतना चेंजेस आया तो आया कैसे। ये वो पावर है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम हमारे पास कोई दवाई भी नहीं है, हम डॉक्टर भी नहीं है, हम इलाज भी नहीं कर रहे हैं, तो इतना बड़ा चेंजेस कैसे हम ला पा रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है ना, हम शरीर को उसकी वो मूलभूत चीज हम दे दे रहे हैं, जिससे शरीर, जिससे ना हमारा कोशिका, हमारी जो सेल्स है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रिपेयर कर पा रही है। शरीर का अपना मैकेनिज्म है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रिपेयर कर रही है, आपको उसको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। बस आप उसको एक तो टॉक्सिन मत दो, और दूसरा जो चीज उसको चाहिए ना रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते रहो, है ना। हीलिंग तो उसका एक नेचुरल फिनोमिना है, वो तो ऑटोमेटिक करेगा करेगा। तो अपने आप में अगर हम इस लेवल पे सोचते हैं ना डीएनए रिपेयर एजेंट के तौर पे, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल चीज है ये। अब इसके, ये इन सब चीजों के साथ साथ देखो बेसिकली क्या है ना, और कहाँ कहाँ काम आता है वो। बी पॉलन में एक एक तत्व होता है जिसे हम कहते हैं क्यूरेशेटिन, एक फ्लेवोनाइड है ये। जिस तरह से आपका विटामिन है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड्स होता है, एंजाइम्स होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी तरह से ना एक फ्लेवोनाइड भी होता है जिसे कहते हैं क्यूरेसेटिन। नेचुरल एंटी हिस्टामिन है ये, नेचुरल एंटी हिस्टामिन। अब इस एंटी हिस्टामिन को समझने से पहले ना हम थोड़ा सा हिस्टामिन के बारे में समझते हैं कि हिस्टामिन है क्या। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एंटी हिस्टामिन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, हिस्टामिन क्या है ना, एक केमिकल है। वो आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है, हम सभी जीवित व्यक्तियों के शरीर में है, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबके शरीर में भी है। तो हिस्टामिन जो है ना, एक सबसे अच्छी चीज है, ये सबसे जबरदस्त चीज है, सबके शरीर में है। लेकिन शरीर इसको ना तब निकालता है जब हमारे सिस्टम को लगता है कि जैसे कोई एलर्जी वाली चीजें, जैसे कोई धूल हो गया, कोई परागकण हो गया, या जैसे कोई पालतू जानवर के बाल हो गए, बहुत ज्यादा ठंडी हवा हो गई, या वो कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, या उसको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पे ये हमला कर रही है, तो शरीर तुरंत एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं हिस्टामिन। और जैसे ही वो केमिकल रिलीज होगा ना, तो क्या होगा, अब आपको कुछ एलर्जी के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके नाक बहने लगेगी, आपको छींक पे छींक आना शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आपके स्किन पे खुजली या रैसेस पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो शरीर सिग्नल देता है कि भाई इससे जितनी जल्दी हो सके दूर भागो, या कुछ शरीर पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि वहां पर आपके शरीर पे किसी न किसी चीज का हमला हो गया है। तो इसे कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। ठीक। अभी क्या होता है ना, ये कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना, ये बार बार ये पैटर्न बनता ही रहता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है कमजोर हो चुकी है, और उनका शरीर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो उसको जो है ना एक सेंसिटिव मोड में चला जाता है, वो बार बार ये सब चीजें प्रोड्यूस करने लगता है। तो अक्सर जब कभी किसी को इस तरह की एलर्जी रिएक्शन होती है, तो बंदा क्या करता है वहां पे, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट खाता है, जैसे सिट्राजिन खा लिया उसने, तो उनके जेब में सिट्राजिन मिलेगी, सिट्रीजिन उनको हमेशा हमेशा मिलेगी, कि जैसे एलर्जी रिएक्शन आया तुरंत उन्हें सिट्रीजिन टैबलेट खा दी, है ना। अभी जब जब टैबलेट वो खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, शरीर एक जो एंटी हिस्टामिन शरीर जो बना रहा था केमिकल को, ये उसको रोक देता, सप्रेस कर देता है, ताकि शरीर जो है सिग्नल दे भेजना बंद कर दे, है ना। लेकिन उससे होता क्या है, आपकी एलर्जी तो रुक गई। अब उससे क्या, उसका साइड इफेक्ट क्या है, आपको नींद आने लगेगी, आपको सुस्ती आने लगेगी, आपको थकान होने लगेगी, है ना। तो ये सारे साइड इफेक्ट के तौर पे रहते हैं। अक्सर ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा, क्योंकि टैबलेट का असर है उसको, और हमेशा वो सुस्तपन उनके शरीर के अंदर रहता है, उनकी जो हार्मोनल और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है सब चीजों की वजह से, है ना। तो अगर कभी आप इस तरह की स्थिति में हैं, इस तरह की परिस्थिति में है ना, तो वहां पर बी पॉलन ना सबसे जबरदस्त चीज है। उसमें भी सेम वही कंपाउंड है, क्यूरेशेटिन, जो टैबलेट में है, लेकिन वो आपको केमिकल रूप में मिल रहा था। ये पूरी तरह से एक एंटी एलर्जिक ऐसा कंपाउंड है जो आपको एक नेचुरल रूप में मिलता है। तो जिनको एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, आप इसका अगर यूज करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपके शरीर में ना वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इन सब चीजों से, जो एलर्जिक रिएक्शन जो बार बार आपको हो रही थी, उन सब से आपको जो है ना एक 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 रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है ना। अब इसके साथ साथ जो है ना, थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं
कि जैसे ये बी पोलर ना एक बैलेंस हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है, एक मास्टर रेगुलेटर है ये। अभी जब कभी हार्मोन्स हमारे शरीर में होता है ना, बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे वो हमारे एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, हमारे मूड को कंट्रोल करेंगे, फर्टिलिटी को कंट्रोल करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, हमारे इमोशन को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो जिसका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं यार उस बंदे का ना बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है, अचानक से खुश होगा, अचानक से चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसको, अचानक से जो है वो चुपचाप होना शुरू हो जाएगा, अचानक से मतलब उसका ना पता नहीं चलता है कौन से कब किस मूड में है। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि उसके शरीर के अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटी है ना, वो फ्लक्चुएट कर रही है, वो बार बार फ्लक्चुएट कर रही है। तो अब इन सब चीज का जो कंट्रोल है ना, वो किसके पास है? हमारे जो हार्मोन्स के ऊपर है ये। अगर वो बैलेंस नहीं होगा ना, ये सब चीजें अक्सर अक्सर आपको जो है महसूस होना होता होते हुए जो है आपको दिखाई देने शुरू होगी। अब ये हार्मोनल इम्बेलेंस क्यों होता है? क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, नींद अगर आपकी पूरी नहीं आ रही है तब, पॉल्यूशन के आपके संपर्क में हो, या जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वो हार्मोन्स हमारा इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। तो बी पोलर में ना एक तत्व है जिसे हम कहते हैं फाइटोस्टेरॉल। ये क्या करता है ना, जो एक हार्मोन रिसेप्टर साइट है, ये उसको क्या करता है ना, उसको इम्प्रूव करता है, उसकी एक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करता है वो, ताकि आपके शरीर में जो ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ना, वो स्टेबलाइज हो सके। बहुत सारे तरह के हार्मोन्स स्टेबलाइज होते हैं। अगर वो ज्यादा हो गया है तो उसको कम कर सके, अगर वो कम हो गया है तो उसके लेवल को बढ़ा सके। तो एक तरह से ना रेगुलेट करने का काम करता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जितनी भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से वहां पर काम कर सके। उसके साथ साथ में ये बी पॉलन जो है ना, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रोटीन नहीं है बल्कि 100% बायो एक्टिव प्रोटीन है। कभी कभी जब प्रोटीन की जब बात आती है ना, तो प्रोटीन हमारी मसल्स बिल्डिंग के लिए अच्छा है, हमारे सेल्स की बिल्डिंग के लिए अच्छा है ना। बहुत सारे, देखो हमारे बी पॉलन में जो 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है अमीनो एसिड्स। तो जो 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उसमें से 18 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि जो शरीर बना नहीं पाता है उसको बाहर से देना ही देना पड़ेगा, वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। अभी कहाँ काम आता है? हमारी कोशिकाओं के बनाने में, हमारी मसल्स को डेवलप करने में, हमारे जो हार्मोन्स है उसको सिंथेसाइज करने में, उसको बैलेंस करने में, एंजाइम्स को रेगुलेट करने में, उसको बनाने में, ताकि ढंग से वो बन सके। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि सिर्फ आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम जाने वाले बंदे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे तरह का वो प्रोटीन शेक पीते रहते हैं। अब प्रोटीन शेक पीते हैं, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, वो बड़ा हैवी होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो। अब भले ही उनकी बॉडी बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोटीन के रूप में इतना ऐसा प्रोटीन लेते हैं, इतना हैवी प्रोटीन लेते हैं कि शरीर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर क्या होगा? अभी उनको देखो, कभी एसिडिटी की समस्या होती है उनको, कभी, है ना, कभी कभी इनको डाइजेशन की समस्या होती है, कभी कभी इनको गैस की समस्या होती है, अब कभी कभी नहीं, अक्सर होता है ना। आपको 70-80% लोग ऐसे ही मिलेंगे, खा तो रहे हैं वो प्रोटीन के रूप में, मसल्स जितनी डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव समस्या वहां पर और उनकी विकराल होती चली जाती है। तो सिर्फ प्रोटीन लेना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना है कि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी हम इसको ना एक छोटा सा हम एक बड़े कॉमन एग्जांपल समझते हैं। हम अपने घर में ना चावल तो हम खाते ही खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। मार्केट में कई तरह का चावल है। एक चावल ऐसा होता है, मोटा चावल जिसे कहते हैं, आप जब उसको खाओगे ना, तो आप एक तो उसको कम खा पाओगे, और कम खाने के बावजूद वो ऐसा लगता है कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक पेट में ही है वो। बड़ा हैवीपन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है ना, डाइजेस्ट ही नहीं होता जल्दी से। और एक आपने देखा होगा, अक्सर एक जिसे कहते हैं बासमती राइस के नाम से अक्सर फेमस है वो ना, उसको आप खाओ देखो, इधर आप खाओ आधे घंटे बाद लगता है कि सब डाइजेस्ट हो गया, पता ही नहीं चला, कितना भी खा लो उसको। तो ये क्या है ना, ये इसकी क्वालिटी है। तो सेम उसी तरह से ना हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का भी ऐसा ही हिसाब है। आप खा तो रहे हो, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा।
तो ये जो बी पॉलन में जो प्रोटीन है ना, एक तरह का ये बायो एक्टिव प्रोटीन है, यानी कि ये एक प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में है। इसको शरीर को जब एब्जॉर्ब करना होता है ना, तो इसको तोड़ फोड़ करके उसका एक रूप रंग बदलने की जरूरत नहीं होती है, ताकि शरीर इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके। उस रूप में नहीं है वो प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में है कि जैसे ही आपने इसको लिया, वो तुरंत आपकी कोशिकाएं उसको सोखना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद में तुरंत ब्लड स्ट्रीम में चला गया, और तुरंत आपकी हर कोशिका तक वो सर्कुलेट हो गया। तो इसीलिए कभी आप देखो, कभी आपको थकान होती है ना, आप पोलन की टैबलेट खा लो जरा। और पोलन टैबलेट खाते ही 5-10 मिनट के अंदर आपको जो है ना, एक एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। जो थकान आपको महसूस हो रही थी ना, वो थकान आपको गायब होती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। तो एक ये क्या है, एक सिर्फ प्रोटीन नहीं है, बल्कि एक बायो एक्टिव प्रोटीन है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है, और जो कि प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में है ये, इसीलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 95% से भी ज्यादा है। यानी कि जितना आप शरीर को दे रहे हो ना, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में आपका शरीर इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। नहीं तो बाहर का प्रोटीन आप कितना भी खाते रहो, है ना, जितना आप खा रहे हो उसका एक बड़ा हिस्सा शरीर से ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है, शरीर उसको सोख ही नहीं पा रहा है उसको, है ना। अब यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर प्रोटीन जब से खाना शुरू करा, तब से गैस बन रही है, भारीपन हो रहा है, डकार आनी शुरू हो जा रही है ना। पूछ के देखो जरा, जो जिम में जाते हैं अक्सर, जो अक्सर प्रोटीन के रूप में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये कॉमन समस्या है उनके साथ में ये। तो ये जो चीजें है ना, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट जो समझने वाली बातें हैं ये। और अगर आप बी पोलन को एलोवेरा जेल के साथ में लेते हो ना, तो एक तरह से ये सेल्स रीजनरेशन फार्मूला है। क्योंकि एलोवेरा में एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम कहते हैं एसिमानन। हमने उसके बारे में एक मीटिंग भी हमने की थी, हमने जो सेशन देखा था हमने, उसमें डिटेल से बता रखा है एसिमानन के बारे में। एसिमानन ऐसा पॉलीसैकेराइड है ना, जो आपकी कोशिकाओं के चारों तरफ जो है ना कैप्चर हो जाता है, वो चारों तरफ एक कोटिंग बना लेता है। अब कोटिंग बनाने के बाद में क्या होता है ना, जितना भी न्यूट्रिशन आया, ये उसको डायरेक्टली कैप्चर करके शरीर सेल्स के अंदर पुश करना शुरू कर देता है। तो अब जब सेल्स के अंदर पुश करना शुरू हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट है और हाई मात्रा में पुश होना शुरू हो गया, तो क्या होगा, आपकी जो इंट्रा सेलुलर हीलिंग, यानी कि डायरेक्टली आपका जहां पर सेल्स को चाहिए वो चीजें भरपूर मात्रा में, वो सब चीजें वहां पर पूरी तरह से पहुंच जा रही हैं, और आपकी जो सेल्स की एक्टिविटी है ना, वो बढ़ जा रही है वहां। तो इसीलिए अगर पोलन को जेल के साथ में लेते हो, तो इस कॉम्बो को इंट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो किसी भी मेडिसिन से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, इसके साथ साथ में क्या होता है ना, जो बी पोलन है, ये हमारे ना पीनियल ग्लैंड को भी सक्रिय करता है। पीनियल ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं हमारी थर्ड आई, है ना, आपका जहां से एकदम ब्रेन के बीच में छोटी सी मटर के बराबर दानी होता ही। अब ये क्या होता है ना, पीनियल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। कब कौन सा हार्मोन्स रिलीज करना है, कब कौन सा हार्मोन्स बंद करना है, कौन सी कौन सी एज में जाकर के उसको स्टार्ट करना है, कौन सी एज में जाकर के उसको बंद करना है, ये आपका जो है ना पूरा डाटा इसके अंदर है। पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल है। आपको नहीं वो इस कमांड देने की जरूरत है कि अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, अब मेरे ये हार्मोन सेपरेट कर दो। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, अब मेरा ये हार्मोन्स बनाना बंद कर दो। ये आपका काम नहीं है। ऑटोमेटिक ये जो पिनियल ग्लैंड है ना, ये मास्टर ग्लैंड है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिक उसके अंदर फीड है। उसको पता है कब कौन सी चीज कब रिलीज करनी है, किस मात्रा में रिलीज करनी है। और 24 घंटे, हर पल हर क्षण, कौन से हार्मोन्स को कब कहाँ रेगुलेट करना है, वो ऑटोमेटिक सोते जागते दिन रात कर रहा है। लेकिन अभी होता क्या है ना, आ, दो तरह के एक हार्मोन्स होते हैं। एक होता है मेलेटोनिन, और एक होता है सेरेटोनिन। जो मुख्य रूप से जो है, मेलेटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारी जो नींद है, अब जिसमें जिनको नींद कम आती है, उनके उनका जो शरीर है ना, उनका जो ब्रेन है, वो मेलेटोनिन हार्मोन्स को ढंग से रिलीज ही नहीं कर पाता है वो, है ना। तो वहां पर क्या होता है, उनको नींद की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं साहब, थकान दिन भर में चाहे कितनी भी हो जाए, रात में लेटते हैं, करवड़े बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, शरीर उस हार्मोन्स को ना, जो हमारी नींद को लाता है, उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहा है वो ढंग से मात्रा में, है ना। तो
मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमको हमारी हमारी जो नींद को इम्प्रूव करता है, नींद को लेके आता है, हमारी जो जागरूकता है उसको इम्प्रूवमेंट देता है। हमारा जो बायोलॉजिकल रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम का मतलब क्या हो गया, हर कोशिका अपनी रिदम पे चलती है। आपकी जो हार्ट बीट है ना, उसको भी रिदम है। ऐसा नहीं है कि इस मिनट आपका हार्ट 72 बार धड़क रहा है, अगले मिनट 100 बार धड़केगा, अगले मिनट 18 बार धड़केगा। ऐसा नहीं है, तो एक रिदम है। उसी तरह से हमारे पूरे बॉडी के हर कोशिका का, हर एक चीज का रिदम है, तो ये उस रिदम को भी कंट्रोल करता है वो। दूसरा, सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, इसको हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो आपके इमोशनल को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीजें क्या होता है ना, अभी क्या होता है कि बी पॉलन में, जब जब कभी आप क्या होता है ना, ज्यादा आप स्ट्रेस में होते हो, आप जब कभी फ्लोराइड वाला जब पानी पीते हो, या जंक फूड खाते हो, बहुत सारी दवाइयां खाते हो, बहुत सारा प्रदूषण जब के संपर्क में आप रहते हो, तो यहाँ पर इस ग्लैंड्स में ना एक कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन, टॉक्सिक मटेरियल का कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना। अभी होता क्या है, जैसे कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आपके अगर लिवर में टॉक्सिन जमा हो जाएगा तो लिवर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, है ना। आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होने जाएगा, तो वहां पर ब्लड वहां पर ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपकी किडनी में अगर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो गया, तो वहां पर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। यानी कि हर ऑर्गन पे, जिस जिस ऑर्गन पे जा करके वहां पर जितना टॉक्सिक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो वो ऑर्गन अपनी प्रॉपर क्षमता से काम नहीं कर पाता है। तो सेम उसी तरह से जो टॉक्सिक डिपॉजिट होते हैं ना, धीरे धीरे करके इस ग्लैंड की जो हार्मोन्स को सेक्रेशन की जो अपनी क्षमता होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, बाधित हो जाती है। वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर टॉक्सिन जमा हो गया है। तो पोलन में जो अमीनो एसिड होता है, मेनली टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ट्रेस मिनरल्स हो गए। जब ये एक संपूर्ण मात्रा में और एक साथ जब चीजों को मिलते हैं ना, तो ये हमारे इसी ग्लैंड में जो टॉक्सिक डिपॉजिट होता है, उसको धीरे धीरे डिटॉक्स करते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। आपने आंतों का डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया एलोवेरा जेल पी करके, है ना, आपने उसको प्रोबायोटिक भी दे दिया। आपने अपनी जो नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो आप ओमेगा 3 खा करके वहां से उस कोलेस्ट्रॉल को हटाते हो, टॉक्सिक डिपॉजिट हटाते हो। लेकिन जो आपकी पिनियल ग्लैंड है ना, पिनियल ग्लैंड जब आपको बी पॉलन देते हो, तो ये उस पिनियल ग्लैंड में मौजूद टॉक्सिक डिपॉजिट को हटाना शुरू कर देता है ये, ताकि आपका जो हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है ना, वो ढंग से हो सके। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टैबलेट ऐसी नहीं है कि अभी आप खाओ और 2 दिन में और 10 दिन में एक बड़ा रिजल्ट देख लो। ये ना एक माइन्यूट लेवल पे, एक सेल्स लेवल पे, आपके बेसिक लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे जाके काम करता है ये। इसका पता आपको अभी नहीं चलेगा, इसका पता चलेगा आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आप देखोगे कि उन पुरानी समस्याओं में से क्या क्या समस्या रह गई है, क्या क्या गायब हो गई, तब महसूस होगा आपको कि मैं कितनी समस्याओं से घिरा हुआ था, अब मैं किस रूप में एक मॉडिफाई होकर के आया हूँ मैं, है ना। पूरी बॉडी की एक तरह सर्विसिंग जैसी हो जाती है वो। तो अब क्या होता है, जो लोग नियमित रूप से इसको लेते हैं वो क्या करते हैं, उनको तब महसूस होता है कि जो उनकी दिमाग का जो धुंधलापन था, जो क्लियरिटी ऑफ थॉट जिसे कहते हैं, वो इंप्रूव होता है। आपका जो निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आना शुरू हो जाता है। अक्सर जो आपको ना बेचैनी, गुस्सा, तनाव, मूड स्विंग जो पल 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 आपका होता रहता है, इमोशनल जो बैलेंस है ना, वो आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाता है ना। तो ये डी पोलन एक ऐसी टैबलेट है ना, जो आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपकी मन को, आपकी चेतना को भी पोषण देती है, वहां पर जाके ये काम करती है। बी बी पोलन हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल है उसको डिटॉक्स करता है। आप जो प्रदूषण के रूप में बहुत सारी चीजें ले रहे हो, टॉक्सिन के रूप में बहुत सारी चीजें ले रहे हो, लेकिन हैवी मेटल्स भी हमारे शरीर के अंदर हवा पानी खाने के माध्यम से जम के जा रहे हैं। हैवी मेटल्स चाहिए ही नहीं, हमारे शरीर को चाहिए ही नहीं। अगर वो चले गए ना, तो शरीर में जाके सेटल होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जमना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, हार्मोनल एक्टिविटी है, उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल जो है ना, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वो हार्मोनल हैं, है ना। क्योंकि आपके हार्मोन्स ढंग से रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं। वही तो मेन एक्टिविटी है जो सारे आपके सारे कोशिकाओं की जो कार्य प्रणाली है, उसको नियंत्रित कर रही है। तो बी पॉलन में मौजूद जो है ना, एक होता है ग्लूटाथायोन। वो क्या करता है ना, लेड को, मर्क्यूरी को, कैडमियम को, जो हैवी मेटल है, उसको बाइंड करके शरीर से बाहर निकालता है, एक चिलेशन का काम करता है।
चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ना, कि जब वो चीज शरीर के अंदर जाती है तो जितने भी टॉक्सिन है उसको कैप्चर करके अपने साथ में बाहर ले आना शुरू कर देती है। कभी आपने चुंबक को देखा होगा, आप चुंबक को कभी जैसे आपको सामने तो नीचे तो मिट्टी नजर आ रही है, रेत नजर आ रहा है, अभी उसमें कभी आप चुंबक डाल दो आप, तो चुंबक क्या करेगा, बारीक से बारीक जो पार्टिकल है, लोहे का भी पार्टिकल है ना, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तब आपको लगेगा कि अरे ये तो पाउडर फॉर्म में तो बहुत सारा हैवी मेटल्स है, वहां पे बहुत सारा यहाँ पर लोहा है, जो इतनी बारीक पार्टिकल धूल के कण के रूप में यहाँ पर था। अगर चुंबक नहीं होता, नहीं डालते तो पता भी नहीं चलता। तो सेम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा हैवी मेटल्स जाने अनजाने में जा ही रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, निकालने का तरीका नहीं है उसका। तो बी पॉलन क्या करता है ना, एक चिलीसन के माध्यम से धीरे धीरे करके हमारे शरीर से उसको निकालना शुरू कर देता है। अब अगर इतनी इंपॉर्टेंट टैबलेट है, इतनी जबरदस्त टैबलेट है, तो सामान्य टैबलेट तो नहीं होनी चाहिए। उसका जो एक प्रोडक्शन है और कल्टीवेशन है, कलेक्शन है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रूप में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो जब कभी आप इस रूप में टैबलेट को ढूंढते हो ना, इस क्वालिटी को ढूंढते हो, तो आपकी जो खोज है ना वो फॉरवर्ड पे आकर के ही खत्म हो जाती है। घूम फिर करके आपको सब चीजें जब पैरामीटर चेक करोगे तो आपको फॉरएवर ही नजर आएगा। क्योंकि फॉरएवर क्या होता है ना, इनकी जो अपनी प्राइवेट बी कीपिंग फार्म्स है, यानी कि मधुमक्खी पालन भी अपने आप करते हैं, टोटल जो रॉ मेटेरियल का कंट्रोल भी अपने आप ही करते हैं, अपने हाथ में रखते हैं ये। और वहां पर हजारों किस्म के मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं। जो 350 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, वहां सारा का सारा अपने आप करते हैं, नेचुरल। अब आप सोच के देखो, जब हमने एक जीवनी शक्ति की बात करी थी, प्लांट एनर्जी की बात करी थी, अब एक प्लांट की जो एनर्जी होती है वो कितनी जबरदस्त है, जो वाइब्रेशन एनर्जी। और अगर हजारों किस्म के जो मेडिसिनल प्लांट अगर वहां लगा रखे हैं, तो आप सोच के देखो आपको किस लेवल का एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां आपको सारी चीजें एक टैबलेट रूप में मिल जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल स्प्रे या पौधों पे नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर केमिकल स्प्रे करेंगे, आप देखो जहाँ कहीं बी कीपिंग हो रही है आजकल, सरसों के फूल के आसपास, या जब सीजन आएगा तो आम के या लीची के बागानों में, वो बिना केमिकल स्प्रे स्प्रे करे तो वहां पर वो चीजों को उगाएंगे नहीं वो, है ना। अब वहां से अगर वो आपको वो चीजें फौरन मिली, तो आप सोच के देखो क्या क्वालिटी वहां मिल रही है आपको। यहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है, मधुमक्खियों को कोई आर्टिफिशियल फीड नहीं दिया जाता है। अभी मैं एक बी कीपिंग फार्म में गया था मैं, तो वहां पर बता रहे थे कि बोले सर, यहाँ पर तो हमें फूल सीजन में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऑफ सीजन में तो फूल ढूंढने से नहीं मिलते हैं। वहां पर अगर इनको अगर नेक्टर ना मिले मधुमक्खियों को तो मरना शुरू हो जाती हैं। तो हमें उनको जिंदा रखने के लिए ना चीनी का घोल पन्नियों में बांध बांध करके चीनी का घोल वहां पर डालना पड़ता है, कि कम से कम इनको कुछ मीठा तो मिलता रहे। हैं, अगर ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो कम से कम मरे तो ना। तो उनको जिंदा रखने के लिए हमें जो है कभी कभी नहीं, अक्सर ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो उन्हें छोटी छोटी थैलियों में अलग अलग जगह पे वो सब चीजें रखी हुई थी। अब आप सोच के देखो वहां से जो चीजें आपको मिल रही होंगी, वो किस किस क्वालिटी की मिल रही है, किस चीज की मिल रही है आपको। तो ये जो फॉरवेयर का जो बी कीपिंग होता है ना, वहां किसी तरह का उनको एक आर्टिफिशियल फीड भी नहीं कराया जाता है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जो इंडस्ट्रियल जो केमिकल होता है, उसका कोई अंश नहीं होता है वहां पे, प्योर फॉर्म में होता है। यानी कि प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, जैसा है नेचुरल फॉर्म में सेम वैसे ही मिल रहा है। और दूसरी बात, जब कभी इसको टैबलेट के रूप में जब फॉर्मुलेट किया जाता है ना, तो उसको जो है जिसे कहते हैं कि कोल्ड प्रेस सिस्टम से उसको बनाया जाता है। क्योंकि अगर वहां पर उसको एक हॉट प्रेस के रूप में वहां पर करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, जैसा हीटिंग मिलते ही तुरंत जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको एक टैबलेट फॉर्म में अगर डिजाइन करना है ना, तो उसकी टेक्नोलॉजी भी कुछ अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए जब आप इन सब पैरामीटर पे देखते हो, तो आपकी खोज फॉरएवर में आके टिक जाती है फिर। और इसीलिए इसको दुनिया का सबसे प्योर पोलन माना जाता है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी चीज हमें इतनी क्वालिटी वाली चीज हमें इतनी आसानी से और इतना सस्ते में हमको मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते, है ना। जब वैल्यू समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि बस जैसे और सप्लीमेंट है वैसे ये भी है। हमें आदत क्या पड़ गई है, हमें आदत पड़ गई है तुरंत की, अभी दर्द हुआ अभी खत्म होना चाहिए टैबलेट खाते ही।
अभी सूजन आई है, अभी खत्म होनी चाहिए टैबलेट खाते ही। हमारे पास में ना 10 दिन, 12 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको ना फील करने का, अपने एक डीएनए लेवल पे जाकर रिपेयर करने का जो उसका प्रोसेस है ना, वो इतना समय हमको जो है ना एकदम से हमारे गले नहीं उतरता है। कौन खाएगा इतना लंबा? अब आप सोच के देखो ना, जो चीज आपके डीएनए लेवल पे जाकर काम कर रही हो, क्या वो आपको तुरंत एक दिन में रिजल्ट दे सकती है? नहीं, क्योंकि उसको आपने खराब करने में एक दिन का समय नहीं लगाया, सालों का समय था। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल का समय था, जिस जो आपके उन सब चीजों को लेकर के आपके डीएनए को डैमेज कर गया, है ना? आपकी कोशिका को लेवल डैमेज कर गया। एक दिन में तो रिपेयर नहीं है, समय देना पड़ेगा। और जब आप समय नहीं देते हो, जब आप थोड़ा सा, आपके अंदर धैर्य नहीं है इन सब चीजों का रिजल्ट लेने का, नियमित रूप से खाने का, तो फिर आप एक ही चीज पे डिपेंड होते हो, और वो है दवाइयाँ। फिर आप सुबह भी दवाई, दिन में भी दवाई, या शाम को भी दवाई। जिस डाइनिंग टेबल पे ना खाने के साथ साथ आपका सलाद होना चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, उस डाइनिंग टेबल पे दवाइयां सजी पड़ी हैं लोगों के। खाना खाने के बाद में, पहले के टाइम पे क्या खाते थे? फल फ्रूट खाते थे। खाना खा लिया, चलो थोड़ा कुछ फल फ्रूट खा ले। अब खाना खाते टैबलेट खा रहे हैं, मुट्ठी के हिसाब से खा रहे हैं, मुट्ठियां भर भर करके, सुबह दोपहर शाम। आधा पेट तो उन्हीं से ही भर जाता है ना? तो समझना पड़ेगा, न्यूट्रिशन की पावर को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शरीर को कभी कभी जो है ना, जरूरत दवाइयों की नहीं, एक समझ की होती है। और बी पॉलन वही समझ है जो प्रकृति ने हमें सौंपी है। तो अपने आप में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, ये आपका ना पावर बैंक है। आप कहीं भी हो, आपके बैग में होना चाहिए। मैं अभी बहुत टाइम पहले, देखो क्या होता है ना, मैं एक बंदे से मिला था, ट्रांसपोर्ट का बंदा है वो। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो बहुत लंबी लंबी दूरी तक जाते हैं वो। एक बार अगर राउंड उनका लग गया तो 8 8 10 10 दिन बाद घर आते हैं। नियमित रूप से उनको जो है ट्रक चलाना पड़ता है। तो एक ऐसा बंदा था ना, मेरे को वो मिला, बोला सर मुझे कुछ ऐसा दो कि मेरा इतना लंबा सफर होता है कि मैं थक जाता हूँ, है ना? और मेरे अंदर कुछ गंदी आदत तो है नहीं कि मैं कुछ ड्रिंक करके गाड़ी चलाऊं या कुछ ऐसी चीजें लेकर के चलाऊं। वो लोग फिर उनकी मजबूरी हो जाती है सब चीजें करना, ये आम आम चीजें है ये। तो बोला सर मुझे में ये आदत है नहीं, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मेरे लायक हो। तो मैंने उसको ना खाली बी पॉलन दिया, मैंने कहा आप खाली पॉलन दो, आपको एनर्जी आती रहेगी। बाद में जब वो बंदा ना मेरे को 15 20 दिन के बाद वापस मिला, वो ऐसा फैन हो गया, बोला सर ये टैबलेट तो मेरे लिए काम कर। अब अगर इसको मैं लेता हूँ ना, तो मुझे लंबे समय तक थकान नहीं होती है। रात रात भर जब मुझे जाग करके गाड़ी चलानी होती है, ट्रक चलाना होता था ना, तो मुझे अब नींद नहीं आती, मुझे डिस्टरबेंस महसूस नहीं होता है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें जब आप इसको प्रोडक्ट को खाओगे ना, तब फील होता है। एक दिन में फील नहीं होगा। अगर आप उसको एक दिन या एक महीने ट्राई करने के हिसाब से देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ये आपकी ना एक रेगुलर डाइट का हिस्सा होना चाहिए, तब समझ में आएगा आपको ये, है ना? तो आज के सेशन को फिर यहीं पर हम विराम देते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रोडक्ट को लेकर के हमारे माइंड में बहुत कुछ क्लियरिटी आई होगी। और एक तरह से ना हमारा ये पावर बैंक, जिसे मैं कहता हूं अपना पावर बैंक, वो शायद हम सबका पावर बैंक होगा आज से। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू प्रीतम सर। और आज का सेशन सच में बहुत ही शानदार रहा, और बी पॉलिन के बारे में इतना सारा नॉलेज मुझे मिलने लगा, और आप लोगों को भी ये नॉलेज मिला, और हम लोगों के पास ये आइडिया हो गया कि बी पॉलिन कहाँ कहाँ पे काम करता है, कहाँ कैसे रिजल्ट लाता है। और इतना अच्छा ट्रेनिंग के बाद हम लोग सब लोग मिल के एक बार प्रीतम सर को थैंक यू बताते हैं, इतना अच्छा सेशन हम लोग को नॉलेज देने के लिए। और आप लोग ऐसे ही रेगुलर ट्रेनिंग पे आता रहिएगा। और इस महीने का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है थोड़ा सा हटके है। इसमें महीने के अंदर पे हर एक ट्रेनिंग आप लोगों को, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे आप लोग आए हैं, इसमें आपको मास्टर बना देगा। ये एक महीने के अंदर पे अगर आप एवरी डे का ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने डेडिकेटली लिए, तो इसमें आप मास्टर बन जाएंगे। क्या बताना है, कैसे बताना है, कब बताना है, किसको बताना है,
और कैसे क्वेश्चंस आएगा तो उसको भी हैंडल कैसे करना है, और अलग अलग जो नॉलेज है प्रोडक्ट के ऊपर पे प्रीतम सर है, और भी बहुत सारा सेशन है। तो आपका तैयारी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आप भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। और वन मोर टाइम थैंक यू प्रीतम सर, इतना अच्छा बीपोलन के नॉलेज देने के लिए। तो ये तो बीपोलन हर किसी का, मेरे घर पे भी ये रेगुलर है, और मैं भी इसको खाता रहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये बीपोलन ना, जैसे राहत सर ने बताया कि वो 1 महीने का 2 महीने का चीज है नहीं, ये रेगुलर हम लोग जैसे एवरीडे नाश्ता करते हैं, एवरीडे डिनर करते हैं, ये एवरीडे का हम लोगों का खाना है। तो ये खाना हम लोग खाते रहेंगे, और एनर्जी 100% हम लोगों का बना रहेगा। तो आज का सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे, कल अखिल ज्योति वर्मा सर का स्पेशल क्लासेस है। तो मत भूलिएगा रात 9 बजे का सेशन अटेंड करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक थैंक यू यू सर। प्रीतम सर।